नमस्कार। आप तक इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साल शुरू होने के साथ ही देश के बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए देश का बजट पेश किया जाता है। इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। लेकिन यह साल अलग है। इस साल देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। आमतौर पर जब आम चुनाव होते हैं तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसके बाद जब नई सरकार आती है तो उसकी पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बार वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश नहीं करेंगी। इस बार वे वोट ऑन अकाउंट लेकर आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार का बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। उन्होंने बताया है कि इस बार के बजट में बहुत बड़े ऐलान नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि यह क्या होता है और यह अंतरिम बजट से कैसे अलग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के मुताबिक वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान नया वित्त वर्ष शुरू होने तक अल्पकालिक व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सरकार को एक अग्रिम अनुदान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार के पास आया सारा रेवेन्यू यहां पर ही स्टोर होता है। इस रेवेन्यू में टैक्स, लोन पर ब्याज और स्टेट टैक्सेस का एक हिस्सा शामिल होता है। कानून के मुताबिक कंसोलिडेटेड फंड को केंद्रीय बजट के दौरान हर साल केंद्र सरकार की अनुमति और एप्रोप्रिएशन अंडरटेकन बाय लॉ के अलावा निकाला नहीं जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या फर्क होता है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के साथ साथ आमदनी का ब्यौरा भी पेश करती है। अंतरिम बजट में राजस्व, राजकोषीय घाटा, खर्च, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगामी महीनों के लिए अनुमान शामिल होते हैं। उधर वोट ऑन अकाउंट में केवल सरकार के खर्चों की जानकारी पेश की जाती है। इसमें सरकार की आमदनी के बारे में नहीं बताया जाता है। अब दोनों की समानताओं की बात करें तो दोनों में ही बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ महीनों के लिए होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।